वो कहते हैं कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी जब भगवान गौतम बुद्ध नहीं हुए थे, जब ध्यान कर रहे थे, तो बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध जंगल में अकेले चिंतन में लीन होकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक दुष्ट आदमी बुद्ध के ध्यान में देखकर उन्हें तकलीफ देने लगा। आसपास जाकर ऊंची आवाज में बात करने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहे। इससे उसकी हरकतें और बढ़ने लगी। बुद्ध ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस आदमी को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से बंधे हुए हैं। उनका मूल मंत्र यही था कि प्रेम करो, प्रेम में ही परम सुख छिपा हुआ है। और यही सभी से कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। भगवान गौतम बुद्ध की मूल मंत्र यही था। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से ये किससे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। बुद्ध उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब उस दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोचने लगा। अब बुद्ध के कानों से खून बहने लगा। बुद्ध फिर भी अपने ध्यान में नहीं लेते। उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने दूसरे कान में भी वैसे ही किया। लेकिन अब बुद्ध को जो तकलीफ हो रही थी, वो आप भी अंदाजा लगा सकते। वो व्यक्ति अचंभित में था, सोच रहा था। तभी बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर वो व्यक्ति बोला कि मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मेरे मन को हो रही है। वह दुष्ट आदमी सोचने लगा, कैसा पागल आदमी है, कान से खून बह रहा है फिर भी कह रहा है पीड़ा नहीं हो रही है। वह व्यक्ति फिर से बोला, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर बुद्ध ने कहा, तन का मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया है तुमने, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला काला कष्ट है, दुख है। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बेचैन रहा हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, उसके कान मानो फटने लगे। उसे कैसा कष्ट होगा वो भांप चुका था। अभी सीधे बुद्ध के चरणों में गया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, क्षमा कर दो बुद्ध, क्षमा कर दो भगवान। गाइस, बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी बुद्ध और दुष्ट व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी जीवन में लागू होती है। हम में से कई सारे लोग अपने जीवन में बुराई करते हैं और करने के बाद हमें लगता है कुछ नहीं होगा, छोटी सी तो बात है, क्या ही होगा। चोट सिर्फ तन ही नहीं पहुंचाता। चोट सिर्फ तन में ही पहुंचाना यह आवश्यक नहीं है। आपके शब्दों से जो घाव बनते हैं, जो चोट लगती है, वो तो तन में लगे चोट से भी अधिक गहरा होता है। तो आप सोचिए, उसके लिए आपको कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। यही कहानी का सार हमें समझाती है, गलत कदम कभी मत उठाना, किसी को चोट मत पहुंचाना, चाहे तन से हो चाहे मन से हो। भगवान आपको माफ कर सकता है, लेकिन आपका कर्म आपको कभी माफ नहीं करता। वो लौटकर आप ही के पास आता है। छोटी सी कहानी है गाइस, बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पर बताना, और लाइक करिए। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मुझे एक लाइक, एक फॉलो करिए। और अब इस कहानी को अपनी फैमिली, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।